जय श्री श्याम। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ मी पर। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ और मंगलमय और बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों 2-3 भाइयों का कमेंट आ रखा था कि भाई ये बता हमारा स्कोर नहीं बढ़ रहा, मतलब जैसे मैथ वगैरह है, रीजनिंग है, जीके वगैरह में। इनमें एक भाई का तो 1-2 दिन पहले ही कमेंट आया था कि हमारा स्कोर मतलब बिल्कुल ही नहीं बढ़ रहा है। तो इसी के संबंध में जिसकी तैयारी ठीक ठाक है और मतलब रिवीजन भी ठीक कर रहा है, बट उसका स्कोर नहीं बढ़ रहा है। मतलब जैसे मान लो मैथ रीजनिंग के यूँ माने, जैसे मान लो 20 की रीजनिंग और 20 का ही मैथ हो गया, तो उसमें भाई का कमेंट था कि मेरे 5-6% आ रही है, मतलब नंबर आ रही। तो इसी संबंधित है। बाकी आपको बताना चाहूँगा, बीच में जो मैंने कल मैसेज डाला था इस पर अपना टेली पे, जो 5 लूसेंट बुक थी वो मैंने सेलेक्ट कर लिए थे 5 कमेंट। तो 1 तारीख को मैं यहाँ से डिस्पैच कर दूंगा, आपके शायद 5 तारीख तक आपके पास आ जाएगी। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं वीडियो में दे दूंगा। तो दोस्तों बात करूंगा मतलब कि स्कोर के लिए कि स्कोर किस प्रकार इम्प्रूव करें, मैथ और रीजनिंग और जीके और जो हिंदी वगैरह इनमें बच गया। देखो हिंदी का मैंने पहले भी वीडियो डाला था आपके पास में कि हिंदी का स्कोर कैसे इम्प्रूव करें, लेकिन हिंदी के लिए पहले बीच में बता दूँ आपको कि हिंदी ऐसी सब्जेक्ट है जिसका आपको बार बार रिविजन करना पड़ेगा। मैं भी जब प्रिपरेशन किया करता था उस टाइम, मतलब जैसे मान लो आप विलोम शब्द पढ़ रहे हो, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति, संधि समास से आती नहीं, बाकी जैसे नॉर्मल हिंदी आती है। सब शुद्धि है, वाक्य शुद्धि, इन 2-3 टॉपिक है इनका। सब शुद्धि तो ऐसा टॉपिक है जिसका बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। मान लो जैसे आज पढ़ लिया 3 पेज का, उसका कल 3 पेज फिर रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि शब्दों की बनावटी ऐसी है कि हमें लगता है कि यार ये सही हो सकता है, बट मतलब ये मान लो 4 ऑप्शन में से लगता है कि 2 तो काट देते हैं, बट तीसरा और चौथा ऐसा लगता है कि यार कुछ नहीं होगा। लेकिन उन्हीं अगर आप 3 और 4 ऑप्शनों को देखोगे ठीक से और रिवीजन ठीक रहेगा तो आप अपने आप स्कोर खींच ले जाओगे। तो हिंदी के लिए तो ये बताऊंगा कि जितना हो सके उतना रिवीजन करना, प्रॉपर रिवीजन करना। ये भी नहीं कि कहीं तुम 2 दिन कहीं जा रहे हो, तीसरे दिन कहीं जा रहे हो, चौथे दिन कहीं। और साथ साथ ये भी बताऊँगी भाई, सोशल मीडिया से जितना दूर रहोगे ना पढ़ते टाइम, है ना। मैं भी 1-2 दिन पहले किसी भाई के पास फ़ोन किया था, तो मैं सोच रहा नहीं उठाएगा उस टाइम, फिर मैंने उठाते ही बोला कि भाई यार फ़ोन कैसे उठा लिया, क्या कर रहे हो? बोला पढ़ रहा था। तो मैंने एक ही बात बोली, भाई तुम पढ़ रहे हो तो फिर फ़ोन कैसे उठा लिया? इसका मतलब तुम फ़ोन में भी तेरा ध्यान था आधा। तो कभी भी मतलब पढ़ते टाइम फ़ोन का यूज़ ना करे, बंद कर दे या फिर फ्लाइट मोड में डाल दे या साइलेंट कर दे, ठीक है। बाकी मैथ का स्कोर के लिए बताऊंगा, जैसे मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो डाला था, उसके अंदर डाल रखा है कि कौन कौन सी सब्जेक्ट या वो कौन कौन से टॉपिक आपके एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण है, तो उन टॉपिकों को ध्यान से देखना, ठीक है। लिख लिया होगा आपने कि हाँ ये टॉपिक ठीक है, उनको बार बार रिवीजन करना। जैसे सिंप्लीफिकेशन के है, फॉर्मूले वगैरह बेसिस है, और प्रतिशत वगैरह। प्रतिशत तो हर एग्ज़ाम में आपको 4-5% मिलते ही है, किसी भी एग्ज़ाम में चाहे बैठ जाओ। रीजनिंग वगैरह के लिए यही बताऊंगा कि रीजनिंग का देखो कैलेंडर घड़ी पासा आएगा, कैलेंडर घड़ी मत पढ़ना, ये टॉपिक नहीं लगते। ये CGL CPO इन एग्ज़ाम में पूछता है। बाकी देखो नॉर्मल के लिए आप पढ़ लेना, लेकिन इतना भी डीपली नहीं कि आप वो एग्ज़ाम में पढ़ जाओ जो एग्ज़ाम में आते भी नहीं। वो एक हाउस सुनी होगी कि आप जिस पहाड़ पे चढ़ते हो, अगर आपके पास में वजन जितना कम होगा उतनी ही आप अपने गंतव्य तक नज़दीक रहोगे। अगर आप सब कुछ पढ़ डालोगे तो वजन हैवी रहेगा और एग्ज़ाम में पास होने का संभावना कम है। तो वजन कम रखना, मतलब वही टॉपिक, सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ना जो आपके सब्जेक्ट या किसी विषय वस्तु में लगते हैं, ठीक है। बाकी रीजनिंग का हो गया। जीके का मैं धीरे धीरे टॉपिक डाल रहा हूँ, मैंने नदियों के टॉपिक आपको प्रोवाइड करा दिए, और जो करंट अफेयर के टॉपिक है वो मैंने आपको बताया था कि नवंबर माह के आपको मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा। अपलोड तो कर रहा था, लेकिन उसमें ना मेरे पास जो PDF का जो फॉर्मेट था वो गलत बन गया, तो इसलिए मैं आपके पास वो प्रोवाइड नहीं करा पाया। और जो भी कोई मतलब आपको डाउट है वो मुझे कमेंट में दे दीजिए, मैं कोशिश करूँगा। थोड़ा सा शेड्यूल बिजी है, और उसके बाद में जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और अंत में यही कहूँगा कि अगर आप बेहतर हो तो बेहतर बनने की कोशिश करो, और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे सिर्फ आप जैसा। याद रखिए, एक अच्छा व्यक्ति ही, अच्छी सोच ही इंसान को आगे ले जाती है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।